वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपनी पिछली कक्षा में बाल महाभारत के पाठ 1 व 2 पढ़े थे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 3 अम्बा और भीष्म। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि राजा शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हो जाता है और उनके 2 पुत्र होते हैं, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। सत्यवती के जो बड़े पुत्र थे चित्रांगद बहुत ही वीर और स्वेच्छाचारी थे और एक बार क्या हुआ, किसी गंधर्व के साथ उनका युद्ध हुआ और उस युद्ध में वे मारे गए। अब उनकी कोई संतान तो थी नहीं, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठाया गया। अब विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज का सारा काम भीष्म को ही संभालना पड़ता था। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है और यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। वहां पर देश विदेश के अनेक राजकुमार भाग लेने के लिए आए हुए थे, क्योंकि राजपुत्रियों को पाने की सब में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा, जैसा हमने अपने पिछले पाठ में पढ़ा था कि उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। किसके सामने ली थी? केवट राज के सामने ली थी, क्योंकि उन्होंने यह शर्त रखी थी कि वे अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह देवव्रत के पिता शांतनु से तभी कराएंगे जब वे ये प्रतिज्ञा ले कि उनकी कोई संतान ही नहीं होगी, क्योंकि वो चाहते थे उनकी पुत्री सत्यवती का बेटा ही राजा बने। तो उसी दिन से वे भीष्म कहलाए थे, देवव्रत। तो इसी कारण जितना क्षत्रिय समाज था उसमें भीष्म की इस प्रतिज्ञा की बात सबको पता थी और इसी कारण उनकी बहुत प्रतिष्ठा भी थी और इसी कारण वो भीष्म के नाम से भी जाने जाते थे। तो जैसे ही वो स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर उन्हें प्रतिज्ञा की याद आई तो उन्हें लगा कि ये यहाँ पर स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, लेकिन केवल देखने के लिए। परंतु जब उन्होंने देखा कि वे तो स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में अपना नाम भी लिखा रहे हैं तो राजकुमारों को बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उन्हें तो पता था कि ये क्या है, महान योद्धा हैं। अब उनको ये बात पता लगी कि दृढ़व्रती भीष्म जो हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने आए हैं। और उनका भाई कौन? विचित्रवीर्य। अब जैसे ही ये बात हुई तो सारे सभा में खलबली मच गई। सब लोग चारों ओर से कहने लगे कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब? इनके प्रण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशी राज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर की ओर चल दिए। इसी समय सौप देश का राजा शालव बड़ा वीर था और वह काशी राज की बड़ी पुत्री अम्बा से प्रेम करता था और काशी राज की बड़ी कन्या अम्बा भी उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शालव ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शालव के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशी राज की कन्याओं की प्रार्थना पर उन्होंने उसे जीवित छोड़ दिया।
भीष्म काशी राज की तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे और विचित्रवीर्य के संग उनकी विवाह की तैयारियां होने लगी। अब काशी राज की तीनों पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका को विवाह मंडप की ओर ले जाया गया। तो इसी समय काशी राज की जो बड़ी बेटी अंबा थी, उसने भीष्म को एकांत में बुलाया और कहा, गांगे, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शालव को ही अपना पति मान लिया था और इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो भी उचित समझे वही करें। अब भीष्म को अंबा की यह बात जची। उन्होंने अंबा को उसी समय उचित प्रबंध करवाकर शालव के पास भेज दिया और अंबा की जो दोनों बहनें थी, अंबिका और अंबालिका, उनका विवाह विचित्रवीर्य के साथ करा दिया। अंबा अपने मनोनीत वर सौरभ राज शालव के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया और उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ और मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेज दिया है। अब आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर जो शालव था वो नहीं माना। उसने अंबा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया है और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए हैं। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? और अब तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि तुम भीष्म के पास ही जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक काम करो। बेचारी अंबा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। अब भीष्म ने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा शालव अंबा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अंबा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। पर विचित्रवीर्य ने भी अंबा के साथ विवाह करने से मना कर दिया। अब बेचारी अंबा ना इधर की रही ना उधर की। कोई और रास्ता न देखकर अब वो भीष्म से बोली कि हे गांगेय, मैं तो दोनों ओर से ही गई। मेरा कोई भी सहारा नहीं रहा। आप ही मुझे हर कर लाए थे। अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। यहाँ पे गांगे किसको कहा गया है? भीष्म को। क्योंकि वो गंगा के पुत्र थे, इसलिए उनका एक नाम गांगे भी है। तो जब भीष्म यानी गांगे ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर अंबा को अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अंबा की परिस्थिति समझकर दोबारा से विचित्रवीर्य से आग्रह किया कि वो अंबा से विवाह कर ले। लेकिन जो विचित्रवीर्य था वो नहीं माना। अब भीष्म ने अंबा को फिर से समझाया और कहा कि वो एक बार सौभराज शालव के पास पुनः चली जाए और उनसे प्रार्थना करे। लाचार अंबा फिर शालव के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें करी, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ मना कर दिया। और इस प्रकार 6 साल तक कभी हस्तिनापुर, कभी सौभ देश, इस इधर उधर करती हुई अंबा भटकती रही। और अपने इस सारे दुख का कारण उसने किसको माना? भीष्म को, क्योंकि वही तो उसे स्वयंवर में जीत कर लाए थे। अब उसे बहुत क्रोध आया और वह प्रतिहिंसा की आग में जलने लगी और भीष्म से बदला लेने की सोचने लगी। वो कई राजाओं के पास गई, अपना दुख उन्हें सुनाया, लेकिन भीष्म से युद्ध करने की किसी भी राजा में हिम्मत नहीं थी। वे लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी ने इतना साहस नहीं था कि वे युद्ध कर सके। तो अंत में वह निराश होकर तपस्वी ब्राह्मणों के पास गई। तब तपस्वियों ने कहा
बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तब वे परशुराम के पास पहुंची और अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा, काशी राजकन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और युद्ध के लिए ललकारा। अब दोनों ही कुशल योद्धा थे, दोनों ही धनुष विद्या के जानकार थे, दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। अब ये तो समान योद्धाओं की टक्कर थी। सो कई दिनों तक युद्ध होता रहा, लेकिन हार जीत का कोई हल नहीं निकला। अंत में परशुराम ने बोला, हाँ, कि जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका हूँ। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। पर जो अम्बा थी वो विचलित होने वालों में से नहीं थी और उसने क्या किया, वन में जाकर तपस्या शुरू करी और तपस्या के तपोबल से ही उसने अपने स्त्री रूप को छोड़कर यानी शिखंडी का नाम रख के पुरुष रूप को प्राप्त कर लिया। और जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा और अर्जुन ठीक उसके पीछे। और ये बात भीष्म को मालूम थी कि ये जो शिखंडी है ये कौन है, अम्बा ही है और अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, क्योंकि यह रूप उसने अपने तपोबल से पाया था। अब शिखंडी के पीछे खड़े होकर युद्ध में अर्जुन ने बाणों की वर्षा की। अब जो भीष्म थे उन्होंने प्रत्युत्तर में बाण नहीं चलाए, क्योंकि शिखंडी पर बाण चलाना उन्हें अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध लगा। अब शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पिता पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ और जो उसने प्रतिज्ञा करी थी कि वह भीष्म का अंत करेगी वैसा ही उसने किया।